Hello students, welcome to the Catalyst Academy. Today we are going to the second chapter, solution. It is a very important chapter, solution. ये नियर अबाउट बेटा 5 मार्क्स का चैप्टर है, 2 मार्क्स की थ्योरी और 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल इसमें आते हैं. ओके, तो इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे. जैसे पहला है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स. तो क्या होता है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स, आप कोई सॉलिड सब्सटेंस ले और उसको वाटर में डिसोल्व कर दे, दैट इज द सॉल्यूशन. सपोज कीजिए मैं आपके घर आता हूं, तो आप क्या करेंगे? चाय बनाएंगे, शुगर लेंगे, वाटर लेंगे और इसको मिक्स कर देंगे, तो इट इज द शुगर सॉल्यूशन. मीठा बन गया, स्वीट हो गया, तो शुगर. तो अब आप मुझे डायबिटीज तो करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे? इसको लो अमाउंट में लेंगे. सबको पता है ज़्यादा शुगर खाने से डायबिटीज हो जाती है और टेस्ट भी खराब हो जाता है. तो इसलिए शुगर को आप लो अमाउंट में लेंगे और वाटर क्या होगा? लार्ज अमाउंट में होगा. ओके, तो यहां से बेटा इसकी डेफिनेशन आ जाती है. देखो, शुगर जो लो अमाउंट में है वो क्या है हमारे लिए? सोल्यूट. और जो लार्ज अमाउंट में है ये क्या है आपका? सॉल्वेंट. क्लियर? तो शुगर सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन. क्लियर? अब सॉल्यूशन होमोजीनस होता है. होमोजीनियस मतलब सेम फेज. क्लियर? तो सेम फेज ऐसे समझिए, आपने शुगर ली. शुगर क्या है? सॉलिड. और सॉल्वेंट लिया वाटर, ये क्या है? दिस इज लिक्विड. लेकिन जो सॉल्यूशन बना बेटा वो क्या है? लिक्विड. तो यहां पर जो सॉलिड थी उसकी जो फेज है डिसअपेयर हो गई. इसकी जो फेज है वो गायब हो गई और किस में कन्वर्ट हो गया? ये लिक्विड में. तो इट इज द होमोजीनस मिक्सचर. क्लियर? तो ये आपका सॉल्यूशन. सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन. सॉल्यूशन इज ए होमोजीनस मिक्सचर. क्लियर? इसके बाद देखते हैं. अब आपने सॉल्यूशन तो बना लिया. क्लियर? सॉल्यूशन फिट बन गया. अब सॉल्यूशन भी कई तरह का होता है. कैसे? सपोज कीजिए आपने शुगर लिया, ओके, और इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो ये बन गया शुगर सॉल्यूशन. इसमें कितने कंपोनेंट है? 2. तो दिस इज द बाइनरी सॉल्यूशन. ठीक है? फिर आपने शिकंजी बनाने की सोची, तो आपने सोचा चलो इसमें साल्ट भी मिला देते हैं, नमक. साल्ट प्लस शुगर प्लस वाटर, तो ये क्या हो गया? सॉल्यूशन. तो कितने कंपोनेंट है इसमें? 1 2 3. तो ये हो गया आपका टर्शरी सॉल्यूशन. क्लियर? फिर आपने सोचा चलो नींबू तो रह गया, तो नींबू भी मिलाते हैं. लेमन प्लस साल्ट प्लस शुगर प्लस H2O वाटर, तो ये बन गया आपका सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन. क्वाटरनरी सॉल्यूशन. क्लियर? तो बेटा depending upon the component, solutions are binary solution in which 2 components, tertiary 3 components, quaternary 4 components. क्लियर? तो ये था आपका सॉल्यूशन. इसके बाद आता है बेटा कंसंट्रेशन टर्म. कंसंट्रेशन टर्म
इस पे एक क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा। क्लियर? तो कंसंट्रेशन टर्म्स देखो क्या होता है। सपोज कीजिए मैं आपके घर आया लेकिन चीनी खत्म थी, ठीक है, शुगर खत्म थी, तो आप क्या करेंगे? शुगर को कम अमाउंट में डालेंगे। तो ये जो हमारा होगा ये बनेगा शुगर सॉल्यूशन विद लेस कंसंट्रेशन, लेस कंसंट्रेशन। ठीक है, अब मैं आपके घर आया, आपने क्या किया? जलेबी मंगाई हुई थी, ठीक है बेटा। तो आपने क्या मंगाई हुई थी? जलेबी। उसमें क्या था? आपने देखा ही होगा, चाशनी, शुगर सिरप, शुगर सिरप। तो इसमें शुगर लार्ज अमाउंट में होता है, तो ये क्या हो जाता है बेटा? मोर कंसंट्रेटेड। तो सॉल्यूशंस जिसमें सोलवेंट का अमाउंट कम हो उसे कहते हैं हम लेस कंसंट्रेटेड। सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो उसे कहते हैं मोर कंसंट्रेटेड। क्लियर? तो ये था आपका सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशंस हैं वो आप आसानी से बुक से पढ़ते ही याद हो जाती है। क्लियर? इसके बाद देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहां से एक चैप्टर आपका रियल स्टार्ट होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट है मास परसेंटेज। W बाय W, W बाय W। काफी इजी है ये। मास परसेंटेज देखो फार्मूले से लर्न हो जाएगा। मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100। परसेंटेज हमेशा 100 से निकालते हैं। क्लियर? तो इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम present in 100 gram of the solution. Okay, example 10% NaCl by mass means, इसका क्या मतलब हुआ? 10% NaCl by mass मीन का देखो 10% यानी कि 10 ग्राम NaCl present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इजी। तो बाय मास इसे कहते हैं। सेकंड, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज V बाय V, V बाय V बिल्कुल मास की तरह, मास परसेंटेज की तरह ये होता है। V बाय V यानी कि वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100। ओके, तो दैट मीन्स दैट 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल solution means that, देखो 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल का सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 ml अल्कोहल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ओके, इजी।
तो इस केस में हमने क्या किया था, मास बाय मास, वेट बाय वेट या मास बाय, हेयर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ओके, तो ये परसेंटेज। थर्ड, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम यानी कि W बाय V परसेंटेज। तो ये भी इजी है, फार्मूला यहीं से डिराइव हो जाएगा, वेट ऑफ सोलवेंट सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 परसेंटेज निकालनी है। क्लियर? तो दैट मीन्स 5% NaCl means that 5 gram NaCl present in volume of solution, that is 100 ml of solution. क्लियर? तो ये था आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक। फोर्थ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पीपीएम। पीपीएम पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, मिलियंस मीन 10 लाख। ठीक है, तो पीपीएम ये बहुत छोटी यूनिट है, इसको हम पोल्यूशन फाइंड आउट करने में यूज करते हैं। पानी जो हमारा वाटर पाइप ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें इम्प्योरिटीज जो कंटामिनेशन होता है उसको फाइंड आउट करने में होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा थोड़े दिन पहले 2-3 साल पहले मैगी पे बैन लग गया था, तो सेम यही रीजन था, उसके अंदर लेड की जो परसेंटेज थी काफ़ी हाई हो गई थी पीपीएम में, और लेड हमारे लिए पॉइजन होता है। तो इसीलिए हम जहाँ पर बहुत छोटा अमाउंट में कैलकुलेशन करती है तो हम पीपीएम लेते हैं। तो पीपीएम की फुल फॉर्म है पार्ट पर बिलियन, और फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 10⁶ 10 लाख। ठीक है, तो इस तरह हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? फिर है स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर लीटर। तो बेटा देखो ये ऐसे होता है, सपोज कीजिए मैं, आपने 3 कप चाय बनाई, कोई ज़्यादा मीठी पीता है तो चीनी ज़्यादा डाल देगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, हाई शुगर। कोई कम पीता है तो ये क्या करेगा, लो अमाउंट में डालेगा। ओके, और किसी के फादर या फैमिली मेंबर डायबिटिक है तो क्या करेगा, नो शुगर। तो स्ट्रेंथ सबकी अलग अलग है, इसमें ज़्यादा शुगर है, इसमें कम शुगर है, इसमें शुगर है ही नहीं, लेकिन इसमें अमाउंट नहीं पता। ओके, तो क्या करते हैं, इसमें अमाउंट के लिए हमने एक टर्म दे दी, ग्राम पर लीटर। तो ये तो यूनिट से लर्न हो गया, ग्राम पर लीटर। तो ग्राम पर लीटर मीन्स मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दैट इज द ग्राम पर लीटर। क्लियर? तो ये आपकी ग्राम पर लीटर में स्ट्रेंथ। जब भी स्ट्रेंथ की बात होती है साइंस में, ग्राम पर लीटर में ही हम ले लेते हैं। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट टर्म है मोलरिटी। मोलरिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। ठीक है,
अब सपोज कीजिए आपने चाय बनाई लेकिन उसमें ग्राम की बजाय मोल्स में चीनी डाल दी, ठीक है, बात वही है, ग्राम्स में शुगर लेने के बजाय मोल्स में ले ली, तो दैट इज द कॉल्ड मोलरिटी, यानी कि व्हेन सोल्यूट टेकिंग इन ए मोल, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है मोलरिटी की वो है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolve in 1 liter of solution। क्लियर? फार्मूला ड्राइव हो जाएगा m इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट W1 अपॉन मोलर मास of solute m into 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ओके, तो मोलरिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय देयर मोलर मास इंटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब सपोज कीजिए जो न्यूमेरिकल आया है उसमें उसने वॉल्यूम लीटर में गिवन है, तो मोलैरिटी कैसे करेंगे, मोलैरिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास इनटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हम वैल्यू लीटर में पुट कर देंगे। ओके, उसके बाद आता है बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इसकी, वो है डिपेंडेंस। इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। 1 मार्क्स में ये जरूर पूछा जाता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मोलरिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो सपोज टेम्परेचर हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो जो मोलरिटी है ये क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, मोलरिटी डिक्रीज। क्यों, बिकॉज जो टेम्परेचर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ गया तो मोलरिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मोलरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, तो दिस इज द मोलैरिटी। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोलैलिटी। मोलैलिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। तो मोलैलिटी में क्या है, हमने क्या किया, सॉल्यूशन को वेट में ले लिया, बस यही डिफरेंस है, तो यूनिट से ही लर्न हो जाएगा। तो मोल अपॉन kg और मोलल, that is the number of mole of solute dissolved in 1000 gram of the solvent। ठीक है, हमने क्या किया, 1000 ग्राम सोलवेंट में इनको डिसोल्व कर दिया। क्लियर? तो फार्मूला भी सेम ऐसा ही है, मोलैलिटी इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम अपॉन मोलर मास इंटू 1000 डिवाइड बाय वेट ऑफ सोलवेंट इन ग्राम। क्लियर? तो मोलैलिटी और मोलरिटी में मेन डिफरेंस है, मोलरिटी में हम क्या लेते हैं, वॉल्यूम, इसमें हम क्या लेते हैं, वेट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं।
तो इसका सबसे अच्छा पॉइंट है वो ये है बेटा, मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। ओके, दैट इज अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं, नो इफेक्ट ऑन मोलैलिटी, टेम्परेचर डिक्रीज करें तो नो इफेक्ट ऑन मोलैलिटी। तो इसका मतलब हुआ कि जो हम लैब में सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं वो मेनली किस में बनाते हैं, मोलैलिटी में बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है व्हाई मोलैलिटी इज प्रीफर्ड ओवर मोलैरिटी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम मोलैलिटी को क्यों प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर है, मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर because it involve mass। ठीक है, hence it does not change with temperature। क्लियर? तो बेटा ये टेम्परेचर इंक्रीज करने पर चेंज नहीं होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, मोलैरिटी को छोड़ देते हैं, मोलैलिटी से सॉल्यूशन बनाते हैं। क्लियर? ओके, चलो अगला इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक जो आप करेंगे वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन क्या है? इट इज डिफाइंड एज, इसे एक्स से यूज कर रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स of that compound to the total number of the moles, total number of the moles of all the components present in solution, present in सॉल्यूशन। ठीक है, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, तो जितना किसी कंपाउंड के जितने सोल्यूट के हम मोल डिसोल्व करते हैं तो दैट मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। सपोज लेट्स सी, सपोज ए सॉल्यूशन containing two components A and B, then तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ बी moles of B, that is Na upon Na plus Nb। क्लियर?
Na+NB। ऐसे ही सेम सपोज करो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो ये क्या होगा बेटा, मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, दैट इज NB अपॉन Na+NB। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टोटल मोल्स को नीचे रखते हैं और जिस फाइंड आउट करना है उसके मोल्स ऊपर रख लेते हैं। क्लियर? फॉर एनी सॉल्यूशन the sum of mole fraction of components is always equal to 1। ठीक है, हम कोई भी सॉल्यूशन लें, अगर उसमें जितने भी सॉल्वेंट हैं सबका मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लें तो उन सबका टोटल 1 आता है। ओके, तो दिस इज द मोल फ्रैक्शन। क्लियर? तो इस चैप्टर पे आपको इतना अगर आप करते हैं तो एक न्यूमेरिकल आसानी से आपको मिल जाएगा। चलिए एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का करते हैं या किसका करते हैं देख लेते हैं।